जब कोई कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, तो उसका अभिप्राय होता है ये कहने से कि उसको हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है। इसके तीन पहलू हैं: हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे पहले कि हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, एक सामान्य ब्लड प्रेशर या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। 20 वर्ष की आयु के ऊपर यदि ब्लड प्रेशर 130/80, 130 ऊपर वाला सिस्टोलिक और 80 नीचे वाला डायस्टोलिक, इसके करीब रहता है तो इसको हम सामान्य ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यदि ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ज़्यादा रहता है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का 60 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर 110/70 पाया जाता है और उसको कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं हैं किसी बीमारी के, तो उस ब्लड प्रेशर को हम सामान्य कहेंगे, लो प्रेशर नहीं कहेंगे। यदि एक व्यक्ति जिसका सामान्य ब्लड प्रेशर 140/90 या 140/80 हो और अकस्मात एक दिन उसका ब्लड प्रेशर 110/70 पाया जाता हो, तो उसको हम उस व्यक्ति के लिए लो ब्लड प्रेशर कहेंगे और उसके कारण का एकदम पता करना चाहेंगे, क्योंकि ये किसी बीमारी की वजह से एकदम लो हो गया है। अब सवाल आता है कि हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट क्यों किया जाए, इसका इलाज क्यों किया जाए। ये इंश्योरेंस कंपनियों के डेटा से और जो पॉपुलेशन के डेटा हैं उससे पता लगा है कि यदि ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर जाने लगता है और 140/90 से ऊपर रहता है, तो इन व्यक्तियों में लॉन्ग टर्म में आगे के कई सालों में ज़्यादा हार्ट अटैक होने का अंदेशा, स्ट्रोक, गुर्दे का फेलियर और हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसका जो विपरीत है, यदि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जाए तो इनको हार्ट अटैक से भी बचाया जा सकता है, स्ट्रोक से बचाया जा सकता है और गुर्दे के फेलियर या रीनल फेलियर से भी ये बच सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम ब्लड प्रेशर को जितनी जल्दी हो सके डिटेक्ट करें। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को आमतौर पे एक साइलेंट डिजीज़ कहा गया है, जिससे कि मैं टोटल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन व्यक्तियों को भी यदि इनको ध्यान से सुना जाए तो सिर में भारीपन, सिर दर्द, हालांकि सिर दर्द के और भी बहुत कारण होते हैं, यदि किसी को हो तो कम से कम ब्लड प्रेशर का चेक कराना ज़रूरी हो जाता है, नींद की प्रॉब्लम और ये चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें जो हैं, ये आँखों के आगे कुछ अंधेरा आना या आँखों की जो रोशनी है उसमें कम हो जाना, ये सब चीज़ें एक बहुत पहले लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अब इनको देखते हुए यदि ये किसी व्यक्ति में इनमें से कोई भी हो तो उसका ब्लड प्रेशर जांच करने से ही पता लगेगा कि ये ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हैं कि नहीं, और यदि हैं तो उसका इलाज तुरंत करना चाहिए। अब कारण क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के? केवल 10% में देखा गया है कि कोई धमनियों की बीमारी है या गुर्दों की बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, और यदि वो पता लगता है तो फिर उसका जो इलाज है बैलूनिंग से है या सर्जरी से है वो हो जाता है। परंतु 90% में कोई कारण पता नहीं लगता है और उसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसके कारण पता नहीं हैं, लेकिन इसके हमें जो खतरे के चिन्ह हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बारे में कुछ ज्ञान है, और वो है मोटापे का होना, लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, व्यायाम ना करना, और मदिरापान जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसका ज़्यादा होना, और साथ साथ धूम्रपान और आहार में ज़्यादा नमक का प्रयोग करना
और ज़्यादा मीठी चीज़ों का, जिससे कि वज़न भी बढ़ जाता है। तो ये जो कुछ मैंने चीज़ें बताई, इसको हम ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। अब जांच का सवाल आता है कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हमारे पास आता है, उसकी जांच क्या करनी चाहिए। उसके जांच के दो पहलू हैं। एक ये पता करने के लिए कि ये ब्लड प्रेशर क्यों है। जैसे मैंने बोला, युवावस्था में खासकर किडनी की बीमारी या गुर्दे की बीमारी या धमनियों की सिकुड़ने की वजह से प्रेशर हो जाता है, तो उसका इलाज और होता है। दूसरा पहलू जांच का या इन्वेस्टिगेशंस का ये है कि ये ब्लड प्रेशर जब इतने महीनों से या सालों से चल रहा है, तो इसका प्रभाव दिमाग पे, हार्ट पे, गुर्दों पे और बाकी के जो अंग हैं हमारे शरीर में, उसमें कितना इसका प्रभाव पड़ा है। क्या क्या जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिया है, शुगर है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का करना ज़रूरी हो जाता है। चेस्ट एक्सरे एक और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हो जाता है गुर्दों की हालत देखने के लिए, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी हार्ट का कितना हार्ट पे प्रभाव पड़ा है उससे पता लग जाता है। और दूसरा इकोकार्डियोग्राफी से भी हार्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर का कितना इफ़ेक्ट हुआ है उससे पता लग जाता है। कभी कभी हमें सीटी स्कैन और एमआरआई भी करना पड़ता है ताकि पूरा पता लग जाए कि कारण क्या है और उसके हिसाब से फिर उसका हम इलाज कर सकते हैं। बहुत कम केसेस में एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी गुर्दे की धमनियों की एंजियोग्राफी के, और यदि उसमें कोई रुकावट होती है तो वो हम बैलूनिंग से उसको दूर कर देते हैं और ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज हो जाता है। अब आते हैं इलाज पे। ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर का क्या है और वो विधियां कौन सी हैं। एक तो ये है कि बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर औषधियों के ब्लड प्रेशर का इलाज करना, और दूसरा है दवाइयाँ। और जो बग़ैर दवाइयों या नॉन ड्रग ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर का है, उसमें वज़न का कंट्रोल करना, मोटापा नहीं होने देना और यदि हो गया है तो उसको नीचे लाना, व्यायाम करना या रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, नमक का प्रयोग कम करना, और मदिरापान जो है वो जो ले रहे हैं उनको 2 ड्रिंक से नीचे आना, और जो नहीं लेते हैं उनको शुरू नहीं करना कभी, क्योंकि वो 1 या 2 से शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है। आखिर में जो बग़ैर दवाइयों को इलाज है, उसमें मानसिक तनाव को कम करने की जो विधियां हैं या रोकने की विधियां हैं, जिसमें ध्यान आता है या मेडिटेशन, योग या म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक का सुनना जो है, उससे ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। मेडिसिन्स या जो ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, उसमें दवाइयाँ बहुत प्रकार की उपलब्ध हैं आजकल, कि जो भी दवाई शुरू करें वो उसको कम मिकदार में शुरू की जाए। ख़ास तौर पे जो एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें बहुत कम दवाई शुरू करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बढ़ाते हैं तो उस वक़्त ब्लड प्रेशर लेटे के साथ साथ खड़े करके भी लेना चाहिए, ताकि खड़े करने से कोई दवाइयों का इफ़ेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। तो सबसे पहले कम दवाइयाँ देना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना, बुज़ुर्गों में दवाई कम रखना, और जब हम दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसको पीरियडिकली उसके जो असर हैं बॉडी पे, जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड यूरिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम पोटाशियम, इस पे मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये ना हो कि ब्लड प्रेशर तो हम नीचे ले आएं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने हो जाएं कि पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर सके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल आप कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अगर घट रही है, वीकनेस हो रही है और सिम्टम ऐसे लक्षण हो रहे हैं जो कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, तो वो एक अच्छा इलाज उसको मैं नहीं गिनूँगा। आखिर में हम आते हैं रोकथाम।
ब्लड प्रेशर की रोकथाम कैसे की जाए, या जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो रहन सहन के तरीके हैं, खाने का तरीका है, उसमें खाने का कम खाया जाए ताकि वज़न नहीं बढ़े, ओबेसिटी होने ही नहीं दें, मोटापा होने ही नहीं दें, और यदि मोटापा है किसी को तो उसको हम कम करें या नॉर्मल करें। जो आहार है उसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को कैसे रोक सकें, और उसमें यही आता है कि उतनी डाइट खाई जाए जिससे वज़न ना बढ़े, और उसके जो ख़ास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स और कम नमक का प्रयोग करना, और मीट जैसी चीज़ें हैं वो उनका कम प्रयोग करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना, उससे बहुत लाभदायक होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए। जो लोग रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज या व्यायाम करते रहते हैं उनमें एज के साथ, उम्र के साथ साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये लोग ना तो इनका वेट बढ़ता है और फिर एक्सरसाइज करने से जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बॉडी का है वो कम रहता है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना नहीं होती है। चौथा पॉइंट इसमें आता है अल्कोहल कंजम्पशन का। जो मदिरापान है उसको रोकने से भी, और जो ज़्यादा लेते हैं उसको कम करने से ब्लड प्रेशर के ऊपर काबू पाया जा सकता है। धूम्रपान जो है वो उससे, क्योंकि जो थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर किसी को हो तो धूम्रपान करने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और मानसिक तनाव नहीं बने उसका, वही जैसे पहले इलाज में मैंने बताया था, वो मेडिटेशन या ध्यान या योग के ज़रिए उस पर हम उसको रोकथाम ब्लड प्रेशर की कर सकते हैं। आखिर में ब्लड प्रेशर के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करेंगे इसको रोकथाम करने की, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो उसको यही तरीका है कि उसको जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर सकें, तो बग़ैर दवाइयों के भी काफ़ी लोगों में ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल पाया जा सकता है। यदि फिर भी कुछ लोगों में दवाइयाँ शुरू करनी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत आजकल बढ़िया, बहुत सेफ़ दवाइयाँ जो हैं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं दवाइयाँ, उसको हम दे के ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर दवाइयाँ शुरू कर भी दें तो उसमें फिर हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर जितनी जल्दी ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट शुरू कर दें, यदि दवाइयाँ भी हम दें, तो ये बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों में ये संभावना है कि उनकी दवाइयाँ हम बंद भी कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर उनका ठीक रहेगा, यदि वो लाइफस्टाइल्स या जो नॉन ड्रग तरीके मैंने प्रिवेंशन के बताए थे, रोकथाम के, वो अगर करते रहेंगे, जैसे कि रोज़ व्यायाम करना, धूम्रपान नहीं करना, मदिरापान को बिल्कुल नहीं करना या कम रखना, और मानसिक तनाव से बचे रहना, इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और यदि दवाइयों की ज़रूरत भी पड़े तो एक विधियां करने से दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी ज़रूरत है वो बहुत कम हो सकती है, और बहुत लोगों में हम दवाइयां बंद भी कर सकते हैं।